महाभारत के युद्ध में करीब 1 अरब सैनिक मारे गए थे। पांडव पक्ष में कुछ हजार लोग बच गए। कौरव पक्ष में 3 जीवित बचे थे। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का चाचा कृपाचार्य और यादव सेनापति कृतवर्मा तथा दुर्योधन जो उस झील के पास मरणासन्न अवस्था में पड़ा था जहां पांडवों ने उसे छोड़ा था। तीनों बचे हुए लोग दुर्योधन के पास घुटनों के बल बैठ गए और पांडव शिविर में खुशी की आवाजें सुनने लगे। अश्वत्थामा ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कसम खाई, मैं पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन ने सिर हिलाया। अश्वत्थामा ने क्रोध के आगे वो टिक नहीं पाया। उसने कहा, करो, मार डालो, अगर मार सको तो मार डालो। कृपा ने कहा, हम केवल 3 हैं, हम क्या कर सकते हैं? कृतवर्मा ने पूछा। तभी उन्होंने देखा एक उल्लू ने पेड़ पर सो रहे कौवों को झुंड को मार डाला। हम ऐसा कर सकते हैं, अश्वत्थामा ने कहा। हम चुपके से अंदर घुसेंगे और उन्हें सोते हुए मार देंगे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के भाइयों शिखंडी और धृष्टद्युम्न को ढूंढ निकाला और उन दोनों को मार डाला। यह भीष्म के लिए है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मेरे पिता के लिए है। इसके बाद अश्वत्थामा ने एक साथ सो रहे 5 योद्धाओं का सिर काट दिया। उन्हें पांडव समझकर और उनके सिर को एक बोरे में डाल दिया। अंत में उसने शिविर में आग लगा दी, जबकि कृपा और कृतवर्मा ने आग से भाग रहे सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा गर्व से 5 सिरों का थैला लेकर दुर्योधन के पास लौट आया। उसने कहा, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने अविश्वास से कहा, मुझे दिखाओ, मुझे भीम का सिर दे दो। अश्वत्थामा ने उसे एक सिर दिया और दुर्योधन ने उसे लेकर अपनी अंगुलियों के बीच में कुचल दिया। नहीं, दुर्योधन ने कहा, यह भीम नहीं है, मैं इसका सर इतनी आसानी से नहीं कुचल सकता। तुमने किसे मारा है? तब अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। ये पांडव नहीं थे। मैं तो युद्ध हार गया, दुर्योधन ने आह भरते हुए कहा। लेकिन पांडवों को तुमने मार डाला, उन्होंने भी सब कुछ खो दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ उसकी मृत्यु हो गई। शिविर पर अश्वत्थामा के आक्रमण से केवल 7 योद्धा ही जीवित बचे। 5 पांडव स्वयं तथा 2 यादव, कृष्ण और सात्विक। द्रौपदी ने अपने बेटों के कटे हुए सिर पर विलाप कर रही थी। उसके भाई धृष्टद्युम्न के सारथी ने ये सब देखा। उसने कहा, अश्वत्थामा ने यह किया है, उसने लड़कों के सिर काटे हैं। द्रौपदी विलाप करते हुए बोली, मैं प्रतिशोध के रूप में अश्वत्थामा का सिर चाहती हूँ। नहीं, कृष्ण ने कहा, हत्या खत्म हो गई है, उससे जीवित पकड़ लो और हम उसे मौत से भी बदतर सजा देंगे। मैं अश्वत्थामा को शाप देता हूँ कि वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, सभ्यता से बाहर निकाल दिया जाएगा और पूरी मानवता द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार अश्वत्थामा चिरंजीवियों अमरों में से एक बन गया।